दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, तो आप सबकी जुबान पर एक ही नाम आएगा, मोनालिसा। ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जो अपनी अद्भुत प्रतिभा के लिए विख्यात हैं संपूर्ण विश्व में। इस पेंटिंग को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है और इसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 850 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,500 करोड़ के आसपास है। जब भी मोनालिसा की बात होती है तो इससे जुड़े रहस्यों की बात जरूर होती है। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को अलग-अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग-अलग नजर आती है, लेकिन ये आज भी रहस्य ही है। तो हम आपको इस पेंटिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स से अवगत कराएंगे। लियोनार्डो दा विंची ने इसे 1503 में बनाना शुरू किया था और तब उनकी उम्र 51 ईयर्स की थी, लेकिन वो इस पेंटिंग को पूरा किए बगैर ही मर गए। ये कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे अपने कमरे में लगवा दिया था। साल 1757 में इस पेंटिंग को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन ये पेंटिंग वहां कैसे पहुंची, ये एक राज है। अगस्त 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी, लेकिन 10 साल बाद ये पेंटिंग वहां फिर से आ गई। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो पर मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी करने का आरोप था और उन्हें अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए भी ले जाया गया था। कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में एक ऐसे पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली। हैरानी की बात तो यह है कि इतने पतले ब्रश का इस्तेमाल करने पर भी ये पेंटिंग आज तक सुरक्षित है। लियोनार्डो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मोनालिसा का जिक्र नहीं किया है, जिससे ये एक राज ही है कि ये औरत कौन थी। ये माना जाता है कि लियोनार्डो के दोस्त ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लियोनार्डो से अपनी वाइफ जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा था, लेकिन उस वक्त लियोनार्डो ऑलरेडी मोनालिसा पर काम कर रहे थे, इसलिए ये नहीं कह सकते कि मोनालिसा एक्चुअल में जिया कोंडो हैं। हालांकि पेंटिंग के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि ये लीजा घेरार्डनी का चित्र है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला हैं और उन्हीं के नाम पे इस पेंटिंग का नाम लीजा रखा गया था। मोना का मतलब होता है मैडम। इस तरह ये पेंटिंग हो गई मोनालिसा। पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने 30 परतों का इस्तेमाल किया। कुछ परतें पतली थी जबकि अन्य थोड़ी मोटी थी। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के होठों को चित्रित करने में 12 साल का समय लगा। एक चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर ने एक बार दावा किया था कि मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा करने वाला, 6% भयभीत और 2% क्रोधित है। एक शोध से ये पता चला है कि मोनालिसा की पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द लिखे हैं जिनका मतलब है द आंसर इज हियर। शायद वो इस पेंटिंग के रहस्य को बताना चाहते हों, लेकिन ये बताने से पहले ही उनकी डेथ हो गई और ये एक रहस्य ही रह गया। एक वेबसाइट ने ये बात बताई थी कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है। इस बात की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जब हम दो पेंटिंग्स को लेकर उनके मुंह को दाएं और बाएं करके मिलाते हैं तो एक एलियन जैसी आकृति बनके आती है और हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये आकृति ठीक वहीं बनती है जहां लिखा था द आंसर इज हियर। दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक सुश्री लिलियन स्वाडज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्डो दा विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमयी युवती का चित्र नहीं, बल्कि स्वयं चित्रकार का ही अपना आत्मचित्र है। आर्ट एंड एंटिक्स नामक पत्रिका में लेख में सुश्री लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चाक से बने लियोनार्डो दा विंची के फोटो और मोनालिसा के फोटो को जब उसने पास रखा तो ये देखकर दंग रह गई कि लियोनार्डो और मोनालिसा के चेहरे, आंखें, गाल और नाक और बालों में अद्भुत समानताएं हैं। कंप्यूटर की मदद से जब उसने मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी, भवें लगा के देखा तो वह पूरी तरह लियोनार्डो में ही परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्डो के चेहरे से यदि दाढ़ी, बाल, मूछ, भवें आदि हटा ली जाए तो लियोनार्डो मोनालिसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वार्ट के मुताबिक लियोनार्डो ने मोनालिसा के रूप में स्वयं का नारी चित्रण किया है। उन्होंने इसके पीछे कलाकार का समलैंगिक होना प्रमुख कारण बताया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि विंची समलैंगिक हों और उभयलिंगी विषयों को कलाकृति में डालने की रुचि रखते हों तथा अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते स्वयं को नारी रूप में चित्रित करके उसे मोनालिसा का नाम दे दिया। मोनालिसा की आईब्रो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय आईब्रो को शेव करना औरतों के बीच फैशन में था, पर लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि विंची की बनाई गई आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग की सालों साल सफाई होते होते मिट गई।
दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि इसे नाजियों से बचाया जा सके। जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है और इसी कारण उसके ऊपरी होंठ एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है, जबकि वास्तव में मुस्कुराहट नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से होठों को ठेलने का प्रयास कर रही है, ताकि होठ दबा हुआ न दिखे। ये डॉक्टर पिछले कई वर्षों से मोनालिसा पर शोध कर रहे थे। तो ये थी मोनालिसा की अद्भुत पेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।